Umesh, normally people keep bull or bear. You kept हाथी रख ली. BSP ये मैं श्रीलंका से लाया था हाथी. हाँ, मैंने सोचा BSP के पार्टी का हो. नहीं मेरे को ऊँट हाथी वाथी सब रखे, कहीं भी जाता हूँ कुछ भी उठा के ले आता हूँ. हाँ. सर किधर से हैं आप? I am from Davangere. From where? Davangere. From Davangere? Yes. ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ you're eating every day? ಅವಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ. ಹೌದಾ? ಬೈದು ಬಿಡೋಣ ಅವನಿಗೆ ಮುಖೇಶ್ಗೆ. ಪಾಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿ. And I was telling him Mukesh is a great guy. So thank you very much everybody from towards my right to left, top and bottom, Mayank sir, Sainik sir, Umesh ji and Praful ji, thank you very much for joining today. Definitely like ये हफ्ता बहुत ही मजेदार था. I can say it's a roller coaster week, but yes, अगले हफ्ते जो ये सेशन स्टार्ट कर रहे तो सर अब अगले हफ्ते हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, आपकी नजर से क्या लेवल बेस्ट हो सकता है, जहां पे हमें अनुमान है कि भाई यहाँ से मार्केट यू टर्न हो सकता है, या फिर अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी या मंदी हमें दिख सकती है. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे हम स्टार्ट करते हैं नए गाय से. प्रफुल प्लीज. So since I'm predominantly an intraday trader, I'm not too concerned about the mainstream trends. मतलब मेरा कैसा है, like I'm a long-term investor and an intraday options delta neutral trader. So I'm not too concerned about like where the market is. I'm more concerned about like where the market is going to open tomorrow. So that will kind of set a tone for my intraday trades. But I know for a fact that we almost touched the all-time high and वहां से एक profit booking आई है. But what I can say is that like if the 50% retracement is broken, then probably I'm expecting another fresh all-time high in the next probably next week, most probably. But I'm not the one to predict the markets, so I'm an intraday trader. But this is my gut feeling. Oh, great, wonderful. Very good. उमेश जी प्लीज स्क्रीन भी आप शेयर कर सकते हैं, चार्ट्स भी दिखा सकते हैं. ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. हाँ प्लीज. टेक्निकल एनालिस्ट तो मेरे को चार्ट्स पे सारी चीजें दिखती है. देखो अभी अगर बाजार की बात करें तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगाना चाहूंगा. और निफ्टी के चार्ट पे जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, तो कुछ लेवल्स की बात करी थी कि बाजार जो है, जो बेसिकली जो जा सकता है ऊपर की तरफ, वो 22,100 22,200 के लेवल की हमारी पहली बात हुई थी. मयंक सर भी थे उस टाइम उस वक्त पे, और हमारी यही बात हुई थी. अब अगर मैं यहाँ पे डेली का चार्ट लगाता हूँ और डेली के चार्ट पे जो भी प्रिडिक्शन हुई है और जो मैं अपनी खुद की पोजीशन भी कैरी फॉरवर्ड करके गया हूँ, तो बेसिकली क्या है, मैंने चार्ट पे एक डबल टॉप पैटर्न देखा हुआ है. और डबल टॉप पैटर्न के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि डबल टॉप पैटर्न, जैसे मैं 15 साल से बाजार में हूँ और 13 साल से तो मैं चार्ट्स देख ही रहा हूँ. तो मेरी खुद की प्रिडिक्शंस है या भी खुद का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें जब भी चार्ट पे स्मॉल डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलता है, चाहे वो स्टॉक का हो चार्ट या वो इंडेक्स का हो, स्मॉल डबल टॉप पैटर्न एक बड़ी रैली के बाद, और उसमें अगर डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, तो उसमें मुझे एक बड़ी सेलिंग लगती है. देखो, और हुआ क्या था, जब इसने आज हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद जैसे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, तो 22,000 के आसपास पोजीशंस थोड़ी मैंने बना ली और उसको मैं कैरी करके जा रहा हूँ. मेरे हिसाब से बाजार का जो मेरा पहला टारगेट है वो 20,130 140 के आसपास का रह सकता है, क्योंकि डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा नेगेटिव है. और अगर मैं थोड़े लॉन्ग टर्म की बात करूं तो मुझे बहुत बड़ी सेलिंग बाजार में भी फिलहाल दिख रही है. बट फिर भी अगर हम बात करें तो 22,100 के ऊपर अगर बाजार जाता है तो फिर चीजें अलग हो जाएंगी. बट अभी मेरा जो सेलिंग पोजीशन मैंने बनाई हुई है और उसके अकॉर्डिंगली मैं जो स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, वो हाई का लेके चल रहा हूँ, जो बेसिकली आज के हाई का है. और मैं पोजीशन काटने वाला नहीं हूँ, और मैं पोजीशन को थोड़ा सा इस बार होल्ड करूंगा. और नीचे जो थोड़े बहुत गैप है, मुझे लग रहा है वो गैप भी फिल हो सकते हैं. मतलब मेरे को एक अच्छी खासी सेलिंग यहाँ से दिख रही है. Great, wonderful. Sainik sir, now it's up to you. मैं स्टॉप कर देता हूँ. Yeah. See, I am basically a trend trader kind of guy. And I also look at some other indicators which will tell me where we are. And basically psychology. Now, psychology, if you look at it, was a shock when the last time we went to 22,124. People thought we will go and peak out during Ram Mandir. But actually Ram Mandir happened on that day because 22/1/24 bolke, that day itself it peaked out and came off.
normally I've seen whenever the bulls have taken it up to a particular level, and if there is a sudden shock which comes to them, they will again pull it back level. So I didn't know whether it will come today or whether it will come next week or when, but I knew this number will again come. So that on that basis only I followed my strategy. Now the second thing which I noticed is that after the budget, when on the budget day, if the market moves in a particular direction, जो भी होगा, next day उल्टा होता है. तो कल तो निफ्टी कैश नीचे आया, निफ्टी नीचे आया, बैंक निफ्टी ऊपर गया था. आज रिवर्स हो गया. ये तीसरे दिन जो मंडे से होता है वो ट्रेंड होता है. तो जो कल या आज हुआ वो सिर्फ एडजस्टमेंट टू द प्रीवियस ट्रेंड तो नीचे ही आ रहा है. तो अभी जो होगा मंडे से वो ही नॉर्मल ट्रेंड होगा. मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूंगा अभी, प्लीज. 1 मिनट. देख सकते हैं ना. तो मैंने एक सिंपल इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड. तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लॉन्ग टर्म इंडिकेटर है, वो जो इंटरमीडिएट ट्रेंड या लॉन्ग टर्म दिखाता है. देखिए आप निफ्टी में ये सुपर ट्रेंड वो 17 जनवरी को बेरिश हो गया. उसके बाद नीचे ही है, रेड में है, लाल में है. अभी आज गया तो इट वेंट एंड टच द रेजिस्टेंस ऑफ द सुपर ट्रेंड इंडिकेट. सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस जाके टच किया. अगर बैंक निफ्टी देखे तो बैंक निफ्टी भी ऐसे ही हुआ है, 17 जनवरी से डाउनवर्ड ट्रेंड पे है. मैंने लास्ट वीक बताया था कि कॉन्सेंट्रेट ऑलवेज ऑन बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी जो बोलता है निफ्टी करता है. ऐसा नहीं कि निफ्टी जो बोलता है बैंक निफ्टी करता है. तो बैंक निफ्टी ने बोल रहा है कि मुझे नीचे जाने का है. ये निफ्टी ने आज बोला नहीं मैं ऊपर जाऊंगा. फिर भी देखिए क्या हुआ. तो बैंक निफ्टी आज तो वीक हुआ. मार्केट मेरे ख्याल से वीक ही है. सेल ऑन रैली, या मैं जो बोलता हूं सेल ऑन स्ट्रेंथ, SOS मैं बोलता हूं. सो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक भी SOS ही रहेगा, या इट विल नॉट बी BTFD. तो साइकोलॉजिकली पीपल हैव नाउ गॉट बैक. वो जो मिस किए थे, जो बुल्स मिस किए थे, वो 22,124 उसको मिल गया, उससे सेलिंग आ गया. तो मुझे ये कुछ आश्चर्य बात नहीं हुआ आज. इसलिए हमारे जो ग्रुप है हमने थोड़ा बहुत भगवान की दया से पैसा बनाया. कल भी हमने बनाया क्योंकि हमने सोचा था ये ट्रेंड ऐसा होगा. वो भी करेक्ट हुआ, आज भी हुआ. मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक नीचे ही आने वाला है. जो भी ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, क्योंकि ये पैटर्न ऐसा है, प्रीवियस पैटर्न्स. थैंक यू. ग्रेट, वंडरफुल. मैंग सर प्लीज, अब आप प्लीज मार्गदर्शन करें, क्या लग रहा है आपको मार्केट? दिख रहा है मेरी स्क्रीन? हाँ सर. हाँ जी, दिख रही है. सैनिक सर और उमेश और प्रफुल्ल ने जो बताया बिल्कुल सही है. मैं बेसिकली उमेश और सैनिक सर के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा साइकोलॉजी भी समझने की जरूरत होती है. जैसे सैनिक सर ने बोला कि अभी ना रिलायंस में बाय एंड डिप बना हुआ है, ठीक है, और इन्फोसिस और TCS में भी यही हाल है, ठीक है आप. तो ये चीजें जो है वो थोड़ा सा बाजार को स्ट्रेंथ दे रही हैं. बट चूंकि मैं और उमेश जब हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने बोला था कि नीचे आने के बाद बाजार ना, आप आज में वो लगाया नहीं अपना स्क्रीनर, तो सैनिक सर उस दिन थे, मैंने बोला कि एक बार बाजार ऊपर जाएगी, पूरा टच करेगी, दोबारा जब फॉल आएगा बाजार में, वो फॉल बहुत ही मैसिव फॉल होगा. तो मैं तुम्हें से अगर पोजिशन शॉर्ट लेके गया तो मैं बिल्कुल बोलूंगा रखे रहो, और तब जब तक रखे रहो जब तक साला निफ्टी मर ना जाए, हैं, काटना नहीं है उस पोजीशन को, ठीक है. तो मेरा अपना मानना है कि ये जो लेवल है ना, ये वाला, ये जो लेवल है, ये लेवल एक तरीके से आप ये मान के चलो कि पीक है, ठीक है. और इसको गैन स्विंग की भाषा में पीक बोलते हैं. तो ये पीक है, और यही पीक अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए, बहुत लोग शॉर्ट में दिक्कत होती है, तो उसको अगर चार्ट को अगर आप इन्वर्स कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आपको समझने में और आसानी हो जाती है. तो आप ये मान चलो कि लॉन्ग कर रहे हो. अब यहाँ पे मान लो थोड़ी देर के लिए निफ्टी शॉर्ट हो, लॉन्ग, अब यहाँ पे देखो इतना जबरदस्त सपोर्ट बना लिया नीचे की तरफ पे, अब ये लॉन्ग करो,
मेरे को तो बाजार कम से कम 11,100 200 तो 21,100 200 तो लगी रही है किसी भी सूरत में। अगर ये बाजार क्रॉस कर गई तो बाजार फिर 200 DMA की तरफ जा सकती है। आई डोंट नो कब जाएगी उसके, अब चूंकि 10 मिनट के में तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है कि बाजार में एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। मैं पहले पॉडकास्ट में, जब इसके पहले फ्राइडे वाले में नहीं था, उसके पहले वाले जो उमेश के साथ था और विजय सर के साथ था, तो मैंने बोला था बाजार यहाँ से एक बार रैली लेगी, रैली लेने के बाद वहां सस्टेन करेगी, दोबारा जब फॉल करेगी बाजार काफी तेजी से फॉल करेगी। तो 22,200 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर 22,200 क्रॉस कर गई बाजार और 1-2 दिन सस्टेन कर गई तो नेक्स्ट बिग रैली स्टार्ट हो जाएगी बाजार, जो कि मुझे चांसेस सिर्फ 10 या 15% के लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कि 200 300 350 का स्टॉप लॉस लगा करके लोगों को शॉर्ट पोजीशन में अगर वो कर सकते हैं अपनी स्टडी लगा करके तो कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। और मुझे पीक जो है ये बाजार में दिख रहा है। और दूसरी चीज की इस बार के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए हैं ना, अर्निंग बहुत अच्छी नहीं है, और HDFC बैंक अगर नहीं जाएगा और जो बड़े दिग्गज अगर नहीं भागे, एक्सिस के भी रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है, तो बैंकिंग जो जैसा विजय सर बोले थे कि बैंकिंग अगर नहीं लीड करेगा तो बहुत मुश्किल है। फिन निफ्टी और निफ्टी अगर आप देखोगे तो आज से 3 महीने पहले दोनों 22,000 के लेवल पे ट्रेड हो रहे थे 4 महीने पहले। आज 1,200 रुपए का गैप हो गया है फिन निफ्टी में और निफ्टी में। अब यहाँ पे तो फ्यूचर में वॉल्यूम नहीं होता, नहीं तो हेज फंड मैनेजर जो बाहर बैठे हैं ना, ये दबा के लॉन्ग शॉर्ट करेंगे फिर निफ्टी, चाहे ऑप्शन में चाहे फ्यूचर में, कहीं भी फ्यूचर में इतना वॉल्यूम नहीं होता है, इसको खरीदेंगे निफ्टी को बेचेंगे। थोड़ा सा चूंकि आईटी में रिजल्ट थोड़े से स्टिल बेटर आए हैं, TCS का अच्छे रिजल्ट आए हैं, इन्फोसिस का अच्छे रिजल्ट आए हैं, HCL के अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो वो थोड़ा सा बना रखा है बाजार को मोमेंटम। और आपका रिलायंस के भी ठीक ठाक हिसाब किताब रहा। रिलायंस के साथ यह है कि रिलायंस ना 2 साल निफ्टी को अंडर परफॉर्म करता है, उसके बाद कोई 1 साल आता है जो आउट परफॉर्म करता है। हाँ, तो ये क्राइटेरिया होता है। तो बाजार में मेरे को लग रहा है कि रैली काफी हो गई है, तो मेरे को लगता है कि 1,000-1,200 पॉइंट का करेक्शन कम से कम बाजार में यहाँ पे आना चाहिए मेरे अपने हिसाब से। तो ओवरऑल अगर सारांश ये है कि मार्केट जो है अपने पीक पे पहुंच चुका है, साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट यहाँ से गिर सकता है, बट अगर किसी कारणवश अगर मार्केट 22,200 जो अपना पीक है इसको तोड़ता है, 2-3 दिन सस्टेन करता है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, बट 10 to 15% ही है, उससे ज्यादा नहीं है कि भाई जा सकता है। और जैसा कि आपने अभी दिखाया कि मार्केट अगर हम रिवर्स करते तो बहुत ही परफेक्ट वो वहां पे नीचे सपोर्ट बना रहा है और वहां से रिवर्स एक गियर पे ले भी सकता है, राइट। ओवरऑल ये है मतलब सारांश कि मोटा मोटा आई होप एवरीबडी इज एग्रीइंग ऑन द सेम पेज कि मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल पे यहाँ से बेरिश मूवमेंट दे सकता है, राइट सैनिक सर, राइट उमेश जी? Yes, yes, yeah. राइट। Yeah, the upside is limited. नॉन Upside, डायरेक्शन प्लेयर से तो कुछ पूछ नहीं सकता मैं। लिमिटेड है अपसाइड, जो मयंक सर ने बताया ऐसे ही है। ग्रेट ग्रेट मैं ग्रेट ग्रेट थोड़ा सा ग्रेट कुछ- ग्रेट ग्रेट सर, तो बहुत ही अच्छा लगा, छोटे शब्दों में छोटे से ये सारांश में हमने सब चीज बता दिया, लोगों को भी बड़ा मजा आएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सर, अब इसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं इसको।